जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टेम 10 क्या है, या फिर आप बोल सकते हो डीआरडीओ सेप्टेम 10 क्या होता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसकी जॉब प्रोफाइल किस तरीके से रहती है, इसमें चयन जो है किस तरीके से यहाँ पर होने वाला है, सैलरी कितनी यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी, सिलेबस किस तरीके का रहेगा, और भी इस भर्ती से जुड़ी जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर काफ़ी सारे कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर डीआरडीओ सेप्टेम 10 क्या है, ये होता क्या है। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ इस भर्ती से जुड़ी, जो कि लगभग 1901 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे डीआरडीओ सेप्टेम 10 क्या होता है ना, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो डीआरडीओ इस भर्ती को कंडक्ट करवाता है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म है। अब यहाँ पर देखेंगे तो कार्मिक प्रतिभा प्रबंध केंद्र, इसको जो है सेप्टेम को जो है हिंदी में कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष जो है डीआरडीओ सेप्टेम के अंतर्गत जो है ये भर्ती का आयोजन कराता है, जिसमें टेक्नीशियन अगर हम बात करते तो तकनीकी है ना, प्रशासनिक और जो है समृद्ध वर्ग के जितने भी संकाय होते हैं, ठीक है, वो भर्ती जो है 1 सितंबर के नाम से जो है आयोजित यहाँ पर करवाई जाती है। अब देखिए डीआरडीओ की कॉर्पोरेट जो इकाई है कार्मिक मूल्यवान केंद्र है, यानी काफ़ी रिस्की जो है यहाँ पर काम होता है, और अलग अलग जो है यहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल जो स्टाफ है उसको यहाँ पर लिया जाता है, और उसके लिए क्या किया जाता है डीआरडीओ जैसे कि एमटीएस हो, ठीक है, और भी टाइप की यहाँ पर पोस्ट निकाली जाती है। लेकिन डीआरडीओ एमटीएस से ऊपर उच्च कोटि की जो पोस्ट है वो डीआरडीओ सेप्टेम के अंतर्गत यहाँ पर भरी जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है ये तो चीज़ें मैंने बता दिया है कि सेप्टेम का मतलब क्या है, कि जितने भी अलग अलग विभाग हैं, ठीक है, टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, तो उसमें जो है एक उच्च लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए एक सेप्टेम के नाम से जो है वैकेंसी निकाली जाती है, जिसमें उन पदों को भरा जाता है। अब आगे की डिटेल्स को समझना इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। वर्तमान में जो भर्ती आई हुई है उसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसके जो फॉर्म है वो 3 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक इसके फॉर्म जो है यहाँ पर चलने वाले हैं, है ना, याद रखिएगा ये डेट। अब यहाँ पर जो डीआरडीओ सेप्टेम 10 के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी लगती है वो यहाँ पर आपका अगर जनरल और ओबीसी से अगर आप है तो आपको यहाँ पर 100 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है। एसटी एससी और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आयु सीमा की कि कितने से कितने एज वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम जो आपकी आयु है वो 18 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी आयु जो है 28 ईयर होनी चाहिए। अब यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो आयु की गणना होगी वो 23/9/2022 से की जाएगी, इस चीज़ का आपको याद रखना है। उस अनुसार आपके 28 तक जो है मैक्सिमम आयु और मिनिमम 18 तक यहाँ पर होनी चाहिए। डीआरडीओ सेप्टेम जो 10 है, ठीक है, उसमें एलिजिबिलिटी किस तरीके से रहती है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर अलग अलग जो है टेक्निकल नॉन टेक्निकल विभाग में पोस्ट है, और उन अकॉर्डिंग जो है आप लोगों की एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर रहेगी। दोस्तों 24 अगस्त को टेक्स्ट बुक का फ्लैश सेल है, जहां आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरे कूपन कोड से, जो कि CDS AFCAT की जो एग्ज़ाम्स है उसके लिए। यह सेल सिर्फ 24 अगस्त को ही अवेलेबल है, याद रखिएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छी पढ़ाई, इससे अच्छा जो दाम में जो है बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं मिलेगी। इसमें जो है सब्सक्रिप्शन में 15 से भी ज़्यादा जो कोर्स है वो सिखाए जाते हैं। इसमें अगर बात करते हैं तो कोर्स में 400 से भी ज़्यादा वीडियो है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका स्टडी जो मटेरियल है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कोर्स जो है के लिए आपको डेली क्लास अवेलेबल होगी, जिसमें आपको सारे लेटेस्ट जो टॉपिक है कोर्स के रिलेटेड वो आपको जो है सिखाए जाएंगे। डाउट सॉल्विंग होगा, ठीक है, डाउट क्लासेस भी यहाँ पर होगी, रिवीजन सेशन भी जो है यहाँ पर करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर वो भी जो है यहाँ पर हल करवाए जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर इस कोर्स में अगर देखें तो 950 से भी ज़्यादा जो मॉक टेस्ट है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया गया है, जिससे आपका काफ़ी सारा रिवीजन भी जो है यहाँ पर होता रहेगा, ठीक है। इस कोर्स के लिए आपको 300 से भी ज़्यादा स्टडी नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जहाँ आप जो है डेली जो है पढ़ सकते हैं इसको, और कोर्स में जो है परचेस प्रिपरेशन को जो है और बेटर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 24 अगस्त तक को जो है ये आप लोगों को तैयार रहना है इस कोर्स के लिए। इसको आप ले लीजिएगा, इससे अच्छा आपको मौका जो है यहाँ पर नहीं मिलेगा बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात करें तो कूपन कोड यूज़ कर लीजिएगा मेरा SSD करके, तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग ज्वाइन करने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। बैचलर डिग्री, ठीक है, साइंस हो, है ना, इसमें आपको लगेगी डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग का, ठीक है, टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर साइंस का, या फिर जितने भी टाइप की यहाँ पर पोस्ट है उनको मैं डिस्कस करूँगा। जो कि पोस्ट रहने वाली सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, और टेक्नीशियन एक ही जो पोस्ट है उसके लिए आपको ITI होना चाहिए, चाहे किसी भी ट्रेड से आपने ITI किया हो, ITI का सर्टिफिकेट आपको मांगेगा।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखिए अलग अलग टाइप की पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। अब देखिए अलग अलग टाइप की पोस्ट किस तरीके से यहाँ पर आप समझेंगे। देखिए ये है आप लोगों का डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट की वैकेंसी की डिटेल्स है। इसमें देखिए अगर हम बात करते हैं, आपके मन में डाउट होगा एग्रीकल्चर वाले के लिए क्या जो है क्वालिफिकेशन है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है ना, बॉटनी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इस टाइप के अलग अलग टाइप की यहाँ पर पोस्ट रखी गई। अब यहाँ पर चीज़ों को आप समझेंगे, इन्होंने जो सीनियर टेक्निकल ए के लिए भी दिया है उसी अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ें समझा देता हूँ। डीआरडीओ सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो भर्ती रहेगी उसमें देखिए अगर आपका एग्रीकल्चर से अगर आपने डिग्री किया हुआ है, ठीक है, डिग्री आपका एग्रीकल्चर में होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल में अगर आपने डिग्री कर रखी है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो पोस्ट दी हुई है उस अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर होनी चाहिए। अब दूसरी जो पोस्ट यहाँ पर आती है इसमें आपका डीआरडीओ टेक्निकल ए होता है ना। अब डीआरडीओ टेक्निकल ए में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आईटीआई वालों के लिए कंपलसरी यहाँ पर आईटीआई मांगा गया है। और जिस तरीके से यहाँ पर आपका पोस्ट है, जैसे कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है उसमें आपका जो है ऑटोमोबाइल में आपका आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। बुक वेंडर में अगर बात करें तो उससे रिलेटेड आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। कारपेंटर वाला जो सेक्टर है वहाँ पर आपको कारपेंटर जो है कोर्स होना चाहिए। कोपा है, फिटर है, टर्नर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रिकल है। तो यहाँ पर ये आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर जॉब जो है रहने वाली है। अब जॉब प्रोफाइल आपके मन में डाउट होगा जॉब प्रोफाइल किस तरीके, देखिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कितने टाइप के अलग अलग टाइप के पोस्ट है। जॉब तो आपको डीआरडीओ के अंतर्गत ही यहाँ पर रहने वाली है, लेकिन आपके विभाग के अंतर्गत जो आपका सेक्टर है, आपका जो विभाग है उसी में आपको जॉब यहाँ पर दी जाएगी। जैसे फिटर है तो फिटर जो विभाग होगा उसके अंतर्गत वहाँ पर आपको जॉब दी जाएगी। मशीनिस्ट का उसके अंतर्गत, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल में आपको जॉब दी जाएगी। इस तरीके से आपके यहाँ पर जॉब प्रोफाइल को बांटा जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेक्शन कैसे होगा, तो देखिए सिलेक्शन यहाँ पर अगर होता है तो देखिए टेक्निकल ए की बात करते हैं और जो है यहाँ पर एसटीए की बात करते हैं। तो देखिए पहला तो यहाँ पर आपका जो है 2 एग्जाम होगा, टीयर 1 और टीयर 2, ठीक है। और फाइनल जो सिलेक्शन होने वाला है वो आपकी कट ऑफ जो बनेगी वो टीयर 2 वाली जो एग्जाम है उस पर बनेगी, ठीक है। दूसरा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है आप लोगों का ये, ठीक है। और इसमें जो है आपका CBT 1 में जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, बाकी CBT 2 में नहीं होगा। CBT 2 भी और CBT 1 भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है ना। और CBT 1 जो होगा ये सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन होगा, और CBT जो 2 होगा यानी टीयर 2 जो होगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है टीयर 2 में आपका जो है फाइनल सिलेक्शन उसी नंबर के आधार पर निकाला जाएगा। अब टीयर 2 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो देखिए टेक्निकल ए वाला भी उसी तरीके से है और यहाँ पर एसटीए वालों का भी उसी तरीके से है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एग्जाम पैटर्न किस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है आपका, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस चीज़ का आप याद रखेंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं एसटीए की, तो देखिए ये सिलेबस जो है वो एसटीए का है, जिसमें आपका जो है मैथ्स से लेकर रीजनिंग, ठीक है, मैथ्स से रीजनिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस पूछा जाएगा, बेसिक इंग्लिश पूछा जाएगा। और ये आपका जो है टोटल 120 जो है क्वेश्चन 120 नंबर के पूछे जाएंगे 90 मिनट के लिए, ये क्वालिफिकेशन रहेगा। अगर बात करते हैं सेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे कि अगर आपका फिटर है, ठीक है, या फिर आपने किसी में डिग्री कर रखा, उस बेस पे आपने फॉर्म फिलअप किया, तो फिर यहाँ पर 100 क्वेश्चन और 100 यहाँ पर नंबर के ही ये पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन करना होगा। उसी तरीके से टेक्निकल ए वाले जो है टेक्नीशियन ए वाले हैं उसी का उनका भी इसी तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर होने वाला है। देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से दिया हुआ है, 40 क्वेश्चन ये आपका क्वालिफिकेशन रहेगा आईटीआई वालों के लिए 120 नंबर का। वहीं यहाँ पर अगर बात करें ट्रेड के तो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये आपका जो है 1.5 घंटे का जो है समय यहाँ पर आपके सब्जेक्ट या फिर आपके ट्रेड के अनुसार यहाँ पर बांटा जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब सैलरी की बात आती है कि सैलरी कितनी क्या यहाँ पर मिलेगी। देखिए सैलरी का जो पीडीएफ है नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है। यहाँ पर अगर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,24,000 तक यहाँ पर वेतन आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। दूसरी अगर जो बात करते हैं जो कि आप लोगों की टेक्नीशियन ए की जो पोस्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके लिए कम जो है सैलरी आपको दी जाएगी, जो कि यहाँ पर 19,000 से लेकर 62,000 तो जो है यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी। ये रहेगा सैलरी पैकेज। इस तरीके से पूरी डिटेल्स थी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।